Hello students, today we are going to study lesson number 2 component of food। जैसे कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हम कितनी ज़्यादा वैरायटी का खाना खाते हैं, जैसे कि दाल, मछली, अंडा, दूध, जिससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकें अपने डेली रूटीन की। और हमने ये भी पढ़ा था कि इनके सोर्सेज क्या होते हैं, या तो वो प्लांट से आए होते हैं या तो वो एनिमल से। तो अब हमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद हमें ये भी पता चला है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अब ये मुझे बताओ कि ऐसा क्या होता है इंग्रेडिएंट्स में जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और हम सिर्फ एक ही फूड क्यों नहीं खा सकते। अब इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हम पढ़ते हैं आगे चैप्टर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इट्स अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड्स एनर्जी, नरिशमेंट फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ मिलती है और डेवलपमेंट होती है। अब रही बात उस क्वेश्चन की कि हम डिफरेंट वैरायटी का खाना क्यों खाते हैं, तो इसलिए खाते हैं बिकॉज अगर हम कोई एक चीज़ खाएंगे, हम सिर्फ अपनी फेवरेट डिश खाएंगे, तो वो हमें सिर्फ शायद एक ही न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करे। पर अगर हम गलत खाना खाएंगे तो हमें डिफरेंट वैरायटी का न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हुआ अगर मुझे आलू की सब्ज़ी रोटी पसंद है। अब आलू की सब्ज़ी जो होती है, आलू जो होता है वो रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स में एज़ कंपैरिजन टू प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो अगर मैं ज़्यादा एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स ले लूँगी तो मेरी बॉडी को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिल पाएंगे, विटामिन्स नहीं मिल पाएंगे, मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए मुझे हर तरीके का खाना चाहिए ताकि मुझे प्रोटीन्स मिले, विटामिन्स मिले, फैट मिले, मिनरल मिले, वाटर मिले। हमें हर चीज़ प्रॉपर्ली खानी चाहिए। ओके, तो फिर अब पढ़ते हैं हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स को लेकर, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी और फंक्शन न्यूट्रिएंट में बी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसी भी न्यूट्रिएंट की उसकी कितनी क्वांटिटी है किसी खाने में और क्या उसका फंक्शन है। न्यूट्रिएंट्स दो पार्ट्स में बटे हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे प्रोवाइड अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो होते हैं उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मिनरल, विटामिन्स और वाटर को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी बट देयर डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिजीज एंड एबनॉर्मेलिटी। ये जो मिनरल, विटामिन और वाटर है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट अगर इनकी कमी हो जाए इससे हमें कोई भी एक डिजीज़ हो सकती है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। हमें कोई भी खाने की चीज़ एक्सेस में भी नहीं खानी चाहिए और कोई भी चीज़ हमें बिल्कुल कम भी नहीं करनी चाहिए, पर हमें सारी चीज़ प्रॉपर डाइट के बेसिस पे खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का मेन सोर्स होता है एनर्जी के लिए। ऐसा नहीं है फैट और प्रोटीन नहीं होते, बट कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड और एनर्जी सप्लायर। जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं हम उस खाने को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं और एनर्जी सप्लायर भी बोलते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर के फॉर्म में मिलता है। द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हीट, राइस, पोटैटो एंड बनाना। हमें कार्बोहाइड्रेट किस से मिल सकता है? व्हीट से, राइस से, पोटैटो से और बनाना से। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम शुगर्स भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन क्विकली बाय द बॉडी टू बी यूज्ड एज एनर्जी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी ईजिली ब्रेक कर लेती है, एनर्जी की तरह यूज़ कर लेती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल होते हैं वाटर में
वो इजी मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ। सम ईटेबल शुगर्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्रेजेंट इन फ्रूट, लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क। कुछ ईडेबल शुगर्स जो होती हैं वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, लैक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। फ्रूट एंड हनी आर मेन सोर्स ऑफ शुगर। फ्रूट्स और हनी मेन सोर्स होते हैं शुगर्स के। ग्लूकोज इज़ अ शुगर दैट इज़ ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली in the body to release energy। ग्लूकोज ऐसे शुगर होते हैं जो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं बॉडी में सिंपल सब्सटेंस में और वो हमें एनर्जी देते हैं। Hence it is given to patients and sports person for quick supply of energy। तभी तो ग्लूकोज हम पेशेंट्स को और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें ग्लूकोज देते हैं ताकि उन्हें एकदम से एनर्जी उनको मिल सके। Complex carbohydrates take longer to digest as they first broken down into simple carbohydrate and into simpler substance। Complex carbohydrates जो हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, बिकॉज वो पहले ब्रेक होके सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, फिर उसके बाद और ब्रेक होके वो सिंपल सब्सटेंस बनते हैं और तब जाके वो डाइजेस्ट होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और जो स्टार्च जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के एक चेन बनाते हैं जिसे हम स्टार्च कहते हैं। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर और ये वाटर से सॉल्यूबल नहीं होती, मतलब वाटर में मिलती नहीं है। प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो एंड सम आर द सोर्स ऑफ स्टार्च। प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करती है और उनको स्टोर कर लेती है स्टार्च के फॉर्म में, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गए, कॉर्न्स हो गए, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं स्टार्च के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्राइड्स। सेक्राइड्स भी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हम कार्बोहाइड्रेट को भी सेक्राइड्स बोल सकते हैं। दे मे बी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड फॉर्म में भी हो सकता है, डाइसेक्राइड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड फॉर्म में हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो है वो बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म को मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड भी बोल सकते हैं। जो कि हम सिंपल शुगर खाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के फॉर्म में। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम बॉडी में इंटेक करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be further hydrolyzed into simple carbohydrate। mono means क्या होता है, mono means single, mono means single saccharide is called monosaccharide। monosaccharide सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते और छोटे कार्बोहाइड्रेट में। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। Disaccharides, two monosaccharide join together and form disaccharide। दो मोनोसेक्राइड मिलके क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ग्लूकोज, ये देखो एक ग्लूकोज मोनोसेक्राइड ले लिया, एक फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड ले लिया, तो क्या बनाता है वो, सुक्रोज, जो कि हमारी सिंपल शुगर में मिलता है। सिंपल शुगर मतलब जो चीनी हम खाते हैं उसमें। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं, मिल्क में मिलते हैं। और अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो मोनोसेक्राइड मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं, माल्टोज, जो कि हमारे स्वीट पोटैटोज और सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारी दालों में प्रेजेंट होते हैं। Oligosaccharides are formed by condensation of 3 to 10 monosaccharide। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, 3 से 10 मोनोसेक्राइड मिल जाएं, अगर या तो 3, 4, 5 ऐसे 10 मोनोसेक्राइड मिलें तो वो एक ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं
उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज ओलिगोसेक्राइड। मतलब फ्रक्टोज की चेन होती है, मिलके बनती है, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज ओलिगोसेक्राइड्स। जो फ्रक्टोज ओलिगोसेक्राइड है वो हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड अगर मिल जाए, एक चेन बनाए, तो हम उसे बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। और इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टार्च एंड सेल्यूलोज। टेस्ट ऑफ स्टार्च कि हम किसी भी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, वो हम इसमें देखेंगे। एक पटाटो चाहिए जिसे हम पील करेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की, और कुछ टाइम बाद हमका कलर चेंज होता हुआ देखेंगे, जिसका कलर होगा ब्लू और ब्लैक। ब्लू हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है। इस कलर चेंज हुआ तो मतलब हुआ कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं हुआ तो मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। यही एक्सपेरिमेंट हम एक बिस्किट के साथ, ब्रेड के साथ भी करके देख सकते हैं। फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। इसे भी हम एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। Fat gets stored in our body for future use, hence are also known as energy bank of our body. फैट क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, और उसको हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी बैंक बोल सकते हैं। फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। फैट हमें एनिमल और प्लांट दोनों से मिलता है। ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हमें प्लांट से मिलते हैं। मीट, फिश, बटर एंड घी हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए, ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, फैट के ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। टेस्ट फॉर फैट, प्लेन पेज चाहिए और उसमें थोड़ा सा कोई फूड आइटम जैसे कि आलमंड, घी, बटर, पराठा, ऐसी कोई चीज़ हमें, ऐसे फूड आइटम को हम पेपर के साथ रैप कर देंगे, उसे उसी में रब करेंगे या क्रश करेंगे। इसके बाद पेपर स्ट्रेट करके थोड़ी देर धूप में रखना है। अब थोड़ी देर बाद आप पेपर को नोटिस करना कि पेपर में एक ऑयली पैच बना होगा। अगर ऑयली पैच आपको ऑब्जर्व होता है तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में फ़ैट प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कौन से फूड आइटम में फ़ैट है और नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फैट्स को लेकर। कंजम्पशन of excess fat can cause deposition of chemical called cholesterol in our arteries and make them narrow. This makes the flow of blood in arteries difficult and may lead to heart attack and other heart disease. अगर हम ज़्यादा फैट का कंजप्शन करें तो वो हमारी आर्टरीज में केमिकल कंपाउंड जमने लग जाता है जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। उसके वजह से क्या हमारी बॉडी में ब्लड का जो फ्लो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और उस रीज़न से कोई भी हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जंक फूड इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज़ ऑलमोस्ट नो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ एक्सेप्ट फॉर फैट एंड शुगर। हेंस एक्सेस ऑफ कैंडीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, बर्गर मेक अस ओबीज। जंक फूड में सिर्फ फैट और शुगर प्रेजेंट होते हैं, बाकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ नहीं होते। तो अगर हम एक्सेस में कैंडीज़, चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाएंगे तो हमें उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, हम सिर्फ मोटे होते जाएंगे। तो एक्सेस में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं खाना चाहिए। और आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई, कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो बोलते हैं कि ज़्यादा आलू नहीं खाना चाहिए क्योंकि मोटे हो जाते हैं, ज़्यादा चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन्स, proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen and sometimes it contains sulfur. प्रोटीन मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से, और कभी कभी सल्फर भी उसमें प्रेजेंट होता है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड।
जिस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू लाइक स्किन, ब्लड, मसल्स एंड बोन। प्रोटीन हमारी बॉडी में डेवलपमेंट के काम आता है, जैसे कि स्किन बनाने के, ब्लड, मसल्स और बोन बनाने के। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्रोटीन जो है वो दोनों सोर्सेज से हमें मिलता है, एनिमल से भी और प्लांट से भी। दाल एग्जाम्पल हो गई जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं। मटर एग्जाम्पल हो गए, एनिमल से हमें मिलता है दूध और मीट। ये एग्जाम्पल हो गए एनिमल सोर्स से आने वाले प्रोटीन के। टेस्ट फॉर प्रोटीन, हम एक टेस्ट ट्यूब में एक छोटा सा फूड आइटम लेंगे और पानी के साथ उसे ग्राइंड कर देंगे। फिर 10 ड्रॉप हम डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की और फिर टेस्ट ट्यूब को हम अच्छे से शेक करेंगे। फिर हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन की। फिर हम उसे शेक करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे वो जो सोल्यूशन है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और वो किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन से। अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल्स मीन हुए जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, उन अमाइनो एसिड को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहती है। और जो हमारी बॉडी खुद बना ले उन्हें नॉन एसेंशियल। आर हेयर, नेल्स, स्किन एंड मसल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारे जो बाल हैं, नेल्स हैं, स्किन है और मसल्स जो हैं प्रोटीन से बने होते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो वूल है और जो सिल्क होता है वो भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन।